हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को बाबा कंकाल भैरव का सुरक्षा चक्र, जिसे कि सुरक्षा घेरा के नाम से भी जाना जाता है, उसका मंत्र, उसकी विधि, उसका विधान देने जा रहा हूँ। मेरे पास बहुत से लोगों का ऐसा उनका कहना था कि उनके पास जो सुरक्षा चक्र जागृत हैं वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं करते अथवा कुछ समय के बाद कार्य करना बंद कर देते हैं, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में कि जबकि सूतक या पातक लगता है या वो किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जो कि जिसमें मतलब कि थोड़ी वैसी विषम परिस्थितियां होती हैं, और विशेष रूप से सूतक या पातक में उनके सुरक्षा चक्र जो घेरा होता है वो कार्य करना बंद कर देता है या उस प्रकार से सुरक्षा नहीं देता है जिस प्रकार से कि सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे तो माता काली का सुरक्षा चक्र पूर्ण रूप से इन सब चीज़ों से अलग है, वो पूर्ण रूप से सूतक या पातक को भी नहीं देखता है, परंतु इसमें समस्या ये है कि माता काली के कौन से स्वरूप का आपने सुरक्षा चक्र या घेरे को जागृत कर रखा है। यदि माता महाकाली का कर रखा है तो वो सूतक या पातक में खुल जाएगा, चाहे कवच हो या सुरक्षा चक्र हो, सुरक्षा घेरा हो, वो शीतल पड़ने लगता है। और क्योंकि माता काली के किस स्वरूप का आपने कर रखा है या किस शक्ति के किस स्वरूप का कर रखा है वो ज़्यादा उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप ऐसे जगहों पे जाते हैं या विशेष रूप से घर में सूतक लग जाता है या बच्चे का जन्म होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में यदि सुरक्षा चक्र या सुरक्षा घेरा लगाने की ज़रूरत पड़ जाए, कवच लगाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ों में थोड़ी समस्याएं आ जाती हैं। जिन लोगों को इन विषयों की गहन जानकारी है वे समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसीलिए बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था, तो मैंने आप लोगों के हित के लिए भी, उनको भी जो बताया था, आप लोगों के हित के लिए भी मैं यहाँ पे बाबा कंकाल भैरव का सुरक्षा जो चक्र है यानी कि सुरक्षा घेरा है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को पूर्ण रूप से सुरक्षा मिल पाएगी। ये सुरक्षा चक्र या सुरक्षा घेरा ऐसा है कि यदि इसको आपने अच्छे से जागृत कर लिया तो आपका सूतक हो, पातक हो, चाहे कैसी भी कुछ भी अवस्था हो, यदि आपने इसका सुरक्षा घेरा लगा के रख दिया तो फिर आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। जिसके लिए आपने लगा के रख दिया वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। मैं समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा विधि पर आता हूँ। इसमें आपको इस जो सुरक्षा चक्र सुरक्षा घेरा है इसको आपको अमावस्या की रात्रि से शुरू करना है। रात्रि का जो समय रहेगा वो 10 बजे के पश्चात रहेगा। और सर्वप्रथम इसमें जो माला होगी वो गणेश मंत्र की होगी, दूसरी माला पंचाक्षरी की होगी, तीसरी माला बाबा काल भैरव के किसी भी मंत्र की होगी। जो भी मंत्र आपको यदि आप जाप करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो आपको सुलभ हो उस मंत्र की होगी। यदि आपके पास नहीं है कोई मंत्र तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और चौथी माला बाबा कंकाल भैरव के मंत्र की होगी। जो सुरक्षा मंत्र है, सुरक्षा घेरा है, चौथी माला उनके मंत्र की होगी। आपका दिशा जो रहेगा वो उत्तर के तरफ रहेगी। आसन आप कोई भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, आसन का बंधन कोई नहीं है, मैं नहीं रख रहा। और इसमें आपको भोग के लिए, बाबा कंकाल भैरव के भोग के लिए आपको लड्डुओं का भोग लगाना है। 2 जगह भोग लगेगा, एक जगह बाबा काल भैरव के लिए लगेगा, एक जगह कंकाल भैरव के लिए लगेगा। मैं यहाँ पे इसलिए आपको बाबा काल भैरव के भी ये कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने भैरव के या तो किसी स्वरूप का जाप किया नहीं होता है, और यदि किया भी होता है तो कंकाल भैरव से संबंधित मंत्रों के बहुत कम ही लोग जाप करते हैं। तो सीधा उठा के बाबा कंकाल भैरव के मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि आपको समस्या आ जाएगी, परंतु ये है कि मतलब कुछ विधि या कुछ नियम तो ज़रूर उसमें देखने चाहिए। आगे इसको क्या करना, कितने दिन तक है, इसको आपको 7 दिन तक करना है और नित्य 51 माला करनी है। 7 दिन तक 51 माला करनी है। और मैं यहाँ पे हवन का विधान नहीं दे रहा क्योंकि हवन इसमें ज़रूर होता है, मैं आपको मगर हवन का विधान नहीं दे रहा हूँ। हवन में क्या होता है कि बहुत से लोग हैं जो कि हवन नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे। उनका ऐसा कहना होता है कि हम हवन नहीं कर पाते क्योंकि घर की कुछ समस्या रहती है
या कई लोगों के अपने बंधन रहते हैं, तो जो हवन पे जागृत होगा वो तो और अच्छी तरीके से जागृत होगा, इसमें कोई कहने वाली बातें नहीं है। परंतु जिनको हवन करना है वो मुझसे पूछ लें। बाकी मंत्र क्या है, मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, मंत्र आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। ओम क्रम क्रैम कंकाल स्वरूपाय कंकाल भैरवस्य सुरक्षा चक्रेण दीप्तिमानाय दीप्तिमानाय प्रज्वलाय प्रज्वलाय स्थापय स्थापय क्राम क्रीम फट। मंत्र एक बार और बोल रहा हूँ। ओम क्रम क्रैम कंकाल स्वरूपाय कंकाल भैरवस्य सुरक्षा चक्रेण दीप्तिमानाय दीप्तिमानाय प्रज्वलाय प्रज्वलाय स्थापय स्थापय क्राम क्रीम फट। ये मंत्र है। जो विधि मैंने बताई है, आप लोग इस विधि से पूर्ण रूप से इसे जागृत कर सकते हैं। ये आपका 7 दिन में जो है मंत्र आपका ऊर्जा मात्रा पे कार्य करने लगेगा। पूर्ण रूप से 7 दिन के अंदर ऊर्जा मात्रा पे आपका ये मंत्र कार्य करने लगेगा। इसके बाद में आपको कोशिश ये करनी है कि आप इस मंत्र की एक माला नित्य जाप करके रखें, जिससे कि आपका ये सुरक्षा चक्र जागृत हो। पहले बता रहा हूँ कि इसमें कंकाल भैरव के ना तो दर्शन होंगे, ना ही कंकाल भैरव की सवारी आएगी, और ना ही कंकाल भैरव का मतलब कोई स्वरूप आप जैसे कहते हैं ना कि हाँ मिल गई, और सिद्धि विद्धि तो भूल ही जाइए। ये सिर्फ सुरक्षा चक्र की बात है। तो आप लोग इस सुरक्षा चक्र को जागृत करके रखिए, और मैं आपको पूर्ण आश्वस्त करता हूँ कि ये सुरक्षा चक्र कहीं भी आपको मतलब विफल नहीं होने देगा किसी भी परिस्थिति में। मैं यहाँ पे ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को सुरक्षा चक्र लगाने आता होगा, और जिनको नहीं आती सही विधि वो मुझसे पूछ लें, क्योंकि आधे लोगों की तो यही समस्या होती है कि उनके पास मंत्र सही होता है, विधान सही होता है, जागृत भी सही कर रखा होता है, परंतु उन्हें लगाने नहीं आता। सुरक्षा चक्र आप अपने लिए या किसी के लिए भी आप लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए कि यदि अपने बिस्तर पे सोया है, आपको उसके लिए सुरक्षा चक्र लगाना है कि भाई उसके निंद्रा या ऐसी चीज़ में कोई ना आए, तो आप उसके लिए लगा सकते हैं। अपने साधना में बैठे हैं उसके लिए लगा सकते हैं। यहाँ तक कि इस सुरक्षा चक्र से आप जो है वो गंडा ताबीज इत्यादि जिसे कहते हैं वो तक बना सकते हैं, परंतु हाथ में धागा बना के पहन सकते हैं। परंतु इसकी विधि थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि ये सुरक्षा चक्र है, और यदि कोई इसे हाथ में धागे के रूप में प्रयोग करना चाहे उसकी विधि थोड़ी सी अलग हो जाएगी। तो आप लोग इसको जागृत करके रखिए, और किसी को भी इसमें कुछ ना समझ आया हो या किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप लोग मुझसे पूछिएगा। और कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, यदि आपको मेरे द्वारा ज्ञान दिया हुआ पसंद आता है तो। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।